मेरा प्रश्न है, हमारा देश युवाओं का देश है। 28 से 30 वर्ष के युवाओं का प्रतिशत विश्व में सबसे अधिक है, पर हमारा युवा दिशा भटक गया है। वह नशे और अपराध में लग चुका है। युवा बेरोजगार होने से निराश है और आत्महत्या जैसे अपराध कर रहा है। मेरा आपसे अपील है कि आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हमारा समाज, हमारा परिवार शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार कर सकता है, जिससे कि हमारा युवा सही राह पर चले और देश की प्रगति में अपने अग्रसर हो। आपने बहुत ज्वलंत प्रश्न उठाया। युवा भटक रहा है, लेकिन मेरी बात शायद बुरी लग जाएगी। मैं बताऊं, हमारा युवा आज कहाँ भटक रहा है? सबसे ज़्यादा युवा अगर भटक रहा है तो उच्च शिक्षा संस्थानों में जाने के बाद भटक रहा है। ये मेरा अनुभव है। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक युवा जिन्होंने 12th तक बहुत सदाचार के साथ जीवन जिया और जैसी हायर एजुकेशन के लिए गया, नशा की आदत हो गई। अभी जब मैं समेत शिखर में था, एक परिवार मेरे पास अपने बच्चे को लेकर आया। उस बच्चे को मैं 20 सालों से जानता था। 12वीं तक वो बाजार में पानी तक नहीं पिया और इंजीनियरिंग में उसका सिलेक्शन हुआ। शायद IIT में था और एक महानगर में वो पढ़ने गया। वहाँ ड्रग्स का एडिक्ट हो गया और एक स्कैम में फंस भी गया। जब मेरे पास उसे लेकर आए उनके माता पिता, वो बहुत दुखी, एक ही बेटा। आप तो कल्पना कर लो कि जिसका बच्चा इस तरह की प्रवृत्तियों का शिकार हो गया हो, उनके माँ बाप पर क्या असर होता है। जब उसे लेकर मेरे पास आए, मैंने उस बच्चे से बातचीत की कि तुमने ये सब कैसे कर लिया। तो बोला, महाराज जी क्या बताऊं, शुरुआत में जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे सीनियर्स मुझे रैगिंग के नाम पर पहले बियर की गिलास में पानी पीने के लिए गए। मैं उनके दबाव में पानी पीने लगा। फिर उनने मेरे पानी में बियर मिलाना शुरू किया, मैंने पी लिया। फिर उनकी संगति में रहते रहते मेरा भी मन हुआ कि एक आध बार एंजॉय करके देखने में क्या फ़र्क पड़ता है। महाराज मैंने बियर पी, फिर मुझे अच्छा लगने लगा तो मैंने शराब भी पीने लगी, फिर पीना शुरू कर दिया। फिर 3-4 ऐसे दोस्तों की संगति में आ गया, वो ड्रग्स लेते थे। उनने कहा, कहाँ तुम इन चक्करों में पड़ते हो, अगर लेना है तो ले, इसे आजमा। महाराज जी उसने पहली बार दिया, मैं उसका दीवाना हो गया। अब मुझे उसके अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता, शरीर खोखला हो गया। ये कहाँ हो रहा है? ये कहाँ हो रहा है? अगर जांच की जाए तो सारे उच्च शिक्षा संस्थानों में ये बातें आपको देखने को मिलेगी। मेरा ये आरोप नहीं है, पर ये एक बहुत बड़ी सच्चाई का उद्घाटन है। मैनेजमेंट इन सब बातों को नहीं देखता, वो तो अपने रिजल्ट पर ध्यान देता है और ये देखता है कि मेरी स्ट्रेंथ पूरी हो रही कि नहीं, क्योंकि उसको पैसों से मतलब। बच्चों का चरित्र बिगड़ रहा है। तो हम चाहते हैं सारे ऐसे जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ चरित्र निर्माण का पाठ भी होना चाहिए। बच्चों को व्यसन मुक्ति का संदेश दिलाना चाहिए। लेकिन क्या होगा जब शिक्षक खुद व्यसनों में लिप्त होगा, तो बच्चों से क्या अपेक्षा करें। आज बहुत से शिक्षक ऐसे मिलेंगे, अध्यापक मिलेंगे जो खुद धूम्रपान करते हों, जो खुद मद्यपान करते हों,
या अन्य अवांछित प्रवृत्तियों में सम्मिलित हों तो क्या करेंगे। अभी जो बंगाल में कोलकाता की घटना घटी वो शिक्षण संस्थान में ही तो घटी, और उसमें जिस तरह के नाम सामने आए वो कौन है। मैं सबको उसमें संलिप्त नहीं कर मानता, लेकिन एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, इसे किसी को भूलना नहीं चाहिए। सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कुछ ऐसे रूल्स होने चाहिए ताकि हमारे बच्चे भटकने से बच सके। आज भी ऐसे कई इंस्टीट्यूशंस हैं, कईयों में तो मोबाइल तक अलाउड नहीं है। आपको पढ़ाई के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है, आप यूज कीजिए, बाकी टाइम में मत कीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध कर दें, लेकिन कुछ चीज़ों पर तो पूरी तरह प्रतिबंध लगना ही चाहिए, और न केवल बाहरी प्रतिबंध अपितु बाहर से प्रतिबंध के साथ साथ अंदर से जागरूकता का अभियान भी छेड़ना चाहिए ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सके और बेहतर कर सके।